Hello everybody. Today we are having this story, A Secret for Two, and I have already just delivered you a movie related to the friendship between a horse and a person. So I hope वो movie आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी. फाइनली चलो आज इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये कहानी में एक हॉर्स और एक आदमी के बीच किस तरह की बॉन्डिंग है, क्या होता है उनके जीवन में, और why this friendship is so important for us and why this story tells us a lot of things. Okay, so कहानी शुरू होती है एक लाइन से that I must read. No one knew Prince Edward Street in Montreal as well as Pierre Dupin. It's Pierre Dupin did. पियर ड्यूपिन से ज़्यादा एडवर्ड स्ट्रीट को कोई भी अच्छे तरीके से नहीं जानता था. क्यों नहीं जानता था? क्योंकि पियर जो था वो वहाँ 30 सालों से, लगभग 30 ईयर्स से वहाँ पर मिल्क डिलीवरी करता था अपने वैगन में जाकर, और ये 30 साल काफ़ी होते उस स्ट्रीट को समझने और जानने के लिए. तो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये बताना चाहता है स्टोरी कि यहाँ एक बहुत सालों तक किसी ने जॉब किया है. फिर क्या होता है कि 30 ईयर्स के शुरू से लेकर उसके 15 सालों तक, अर्थात शुरू के 15 सालों के बाद उसके जीवन में हो सकता है जो पुराना जो वैगन के लिए जो घोड़ा यूज़ होता होगा वो कहीं चला गया होगा या डेथ कर गया होगा, व्हाटएवर, ये स्टोरी में इंडिकेट नहीं किया गया है. सो वो कहता है कि आफ्टर 15 ईयर्स उसके पास एक जोसेफ नाम का एक घोड़ा आता है. एक्चुअली जोसेफ उस घोड़े का नाम नहीं था, वो बिना नाम का ही घोड़ा दिया गया, एक सफ़ेद रंग का प्यारा सा घोड़ा. और पियर जब उसको देखता है तो उसके गर्दन पे उसको सहलाता है, फिर उसके पेट के पास, बेली के पास जाकर उसको पैट करते और देखता है. तो घोड़ा बहुत प्यार से पियर को देखता है, तो पियर को लगता है कि अरे ये तो हॉर्स बहुत ही जेंटल है, काइंड है. तो वो उसका नाम जोसेफ रखता है सेंट जोसेफ के नाम पर, राइट. और वो कहता है दिस इज़ अ काइंड हॉर्स, a gentle and faithful horse, Pierre said. I'll name him after good Saint Joseph. और मैं इसको सेंट जोसेफ के नाम से इसका नाम जोसेफ रखता हूँ. Who was also kind, gentle and faithful, जो कि बहुत ही काइंड, जेंटल और फेथफुल थे. तो इस तरह से उस घोड़े का नामकरण हो जाता है. और फिर क्या होता है कि विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट सो वेल. क्या होता था कि एक साल के भीतर ही, यानी जो जोसेफ आया पियर के जीवन में, एक साल के भीतर उसने रूट को बहुत अच्छे से समझ लिया. इतने बेहतरीन तरीके से उसने समझा था कि अगर किसी के घर पे देना है तो उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता था. पियर को वहाँ से मिल्क ले जाकर, मिल्क बॉटल को ले जाकर दरवाजे पे देने में 30 सेकेंड्स टाइम लगता था. पियर देकर जब वापस आता था वो वेट करता था जब पियर चढ़ता था, फिर 2 घर छोड़कर फिर से मिल्क देना था. तो ये जोसेफ को पता था कि कितने घर को छोड़ना है, कहाँ पे रुकना है, फिर कहाँ से मुड़ जाना है, कितने मिनट की दूरी पे जाके खड़ा हो जाना है. मतलब उसको पूरा आइडिया हो गया. ऑफ कोर्स इसमें एक दिन में तो हुआ नहीं, 1 साल लगे. तो जोसेफ को लगभग 1 साल लगे इस रूट को अच्छे से समझने में, यानी ही वॉज वेरी स्मार्ट हॉर्स ऑल्सो. तो अच्छा, इसमें क्या होता था कि सबके सब वो जाकर इवन अपने स्टेबल में जाता, वो बोलता कि जोसेफ मेरा इतना स्मार्ट है कि वो रूट को बहुत अच्छे से जानता है. इवन मुझे चाबुक, घोड़ों को चलाने के लिए जो चाबुक लगानी होती है, पियर बोलता था कि मुझे चाबुक चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो रूट इतने अच्छे तरीके से जानता है, इतने अच्छे से चलता है कि मुझे किसी भी तरह का लगाम या चाबुक बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. और उसी कंपनी में एक जो फोरमैन था वो जब देखता था तो इन दोनों में बहुत अच्छी सी बातें होती थी. लोग इसको हंसते थे. क्या हंसते थे? क्योंकि ये बोल देता था, जैसे ही वो घोड़े के पास मिल्क बेचने के लिए जाता था वो बोलता था बॉन्जियो VLME, अर्थात हेलो माय गुड फ्रेंड या ओल्ड फ्रेंड, वो उसको बोलता था. और गुड मॉर्निंग बोलता था. तो जब भी पियर उसको गुड मॉर्निंग एंड हेलो माय फ्रेंड बोलता था तो घोड़ा भी पलट कर उसको देखता था और ऐसा लगता था कि वो भी उसको हेलो और गुड मॉर्निंग बोल रहा है. ऐसे क्या होता था कि जो भी बाकी के जो वेंडर्स थे वो भी बहुत हंसते थे, और जो फोरमैन था जैकस वो भी हंसता था कि अरे वाह, इन दोनों में तो बहुत सारी बातें होती हैं. और फिर क्या होता है कि वो जब बैठने जाता था जब जोसेफ के ऊपर, तो वो बोलता था एवेंस मॉमैमी, अर्थात चलो मेरे गुड फ्रेंड. और तब जैसे ये बात बोलता था जोसेफ रास्ते पे निकल जाता था. और उन गलियों का वर्णन किया गया है आगे कि गलियों में जाकर देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन जो मैंने पहले आपको कर चुका हूँ मैं,
ये उसका एक बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया। द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियर वुड रोल डाउन टू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, बिना किसी डायरेक्शन के वो रोल्ड आउट होता था। द हॉर्स वुड स्टॉप एट दी फर्स्ट हाउस, पहले हाउस पे वो रुकता था। अलाउ पियर परहैप्स 30 seconds टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड पुट अ बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर, 30 seconds लगते थे फ्रंट डोर पे जाकर बॉटल रखने में। एंड वुड देन गो ऑन, और फिर इस तरह से काम चलता है, स्किपिंग 2 houses, 2 घर को छोड़ के, एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड, सो दे वुड कंटिन्यू। और ये पूरा अच्छे से उसका पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि जोसेफ कितना समझदार था, पियर को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सो इट वेंट फॉर ईयर्स, कई सालों तक ये बीतता चला गया। ऑलवेज द सेम, पियर एंड जोसेफ बोथ ग्रू ओल्ड टुगेदर बट ग्रेजुअली नॉट सडनली। तो इस तरह से पियर एंड जोसेफ ये कई सालों तक साथ चलते गए, काम करते गए, और सेम एवरीडे ये काम होता था। और ये धीरे 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 ग्रेजुअली नॉट सडनली, अचानक ये ओल्ड होते चले गए। हर व्यक्ति की उम्र होती है। यूज कब तक हुआ? जब तक यूज वॉल्डर्स मुस्टेक वॉज प्योर वाइट नाउ, कब तक? जब तक कि पियर की मूछें एकदम सफ़ेद ना हो गई। और जैकस जो कि वहाँ का फोरमैन था उस मिल्क कंपनी का, उसको एहसास भी नहीं हुआ कि पियर बूढ़ा हो गया तब तक, जब तक कि पियर एक बार एक हैवी स्टिक लेकर आया नहीं। यानी पियर जब हैवी स्टिक लेकर अपना गाड़ी चलाने के लिए, तो जैकस ने नोटिस किया कि ओह, पियर तो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया है, इसके मूंछ सफ़ेद हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, और ये काफ़ी अब छड़ी लेकर चल रहा है। तो जैकस बोलता है, वो बहुत हंसता है और कहता है कि मे बी यू गॉट द गॉट, क्या तुमको गठिया हो गया है? वो बोलता है हाँ, बुढ़ापा होने के बाद हाथ पाँव काम करना बंद कर देते हैं। इधर जोसेफ भी जो था वो बुज़ुर्ग होता चला गया था। अब वो बहुत ऊंचा पैर नहीं उठा सकता था, बहुत ज़ोर से जंप नहीं कर सकता था, क्योंकि उम्र के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये बतला रहा है कि इन दोनों ने मिलकर कई सालों तक एक फ्रेंडली बॉन्डिंग क्रिएट किया, बहुत अच्छे से काम किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी कंपनी का जो प्रेसिडेंट है, प्रोविंकियल मिल्क कंपनी, उस कंपनी का नाम दिया गया प्रोविंकियल मिल्क कंपनी, उसका जो प्रेसिडेंट एक बार घूमने आता है। जैकस जो वहाँ का फोरमैन था, वो उस प्रेसिडेंट को दिखलाता है पियर ड्यूपिन को और जोसेफ को, और वो कहता है कि इन दोनों को देखो, ये दोनों जब मिल्क बेचने जाते हैं, मिल्क डिलीवर करने जाते हैं, तो इन दोनों में लगता है जैसे ये बातचीत हो रही हो। और जिस तरह से घोड़ा रिएक्ट करता है पियर को देखकर, ये जोसेफ, ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। अब ये सीक्रेट्स क्या था, ये सिर्फ पियर और उन्हीं को पता था। ये हंसते थे, खिलखिलाते थे। इवन जैकस कहता है उस प्रेसिडेंट से कि कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि ये दोनों मिलके पता नहीं कौन सा सीक्रेट शेयर करते हैं, और हम लोगों पे हंसते हैं कि इन लोगों को इनके लाइफ के बारे में या इनके फीलिंग्स के बारे में हम लोगों को कुछ एहसास नहीं होता। बहुत सारी बातें होती हैं। वहाँ जैकस बतलाता है प्रेसिडेंट को कि ये काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया है पियर, अब ये छड़ी लेकर चलता है, और आई थिंक अब इसको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, और जो इसका पेंशन है, पेंशन जो भी हाफ मिलता होगा या जो भी मिलता होगा, वो आपको देना चाहिए। उस कंपनी का जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है हाँ, मैंने पियर के रिकॉर्ड्स देखे हैं, इसने इन 30 सालों के पूरे जॉब में इसने मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है, और एक भी इसका कोई कंप्लेन नहीं आया है इसके तरफ से। सो इसको बोलो कि ये रिटायरमेंट ले ले, और कंपनी जो है इसको फुल सैलरी देगी। यानी जो पेंशन होता है वो पेंशन ना देकर, पेंशन में आधी सैलरी मिलती है, पेंशन ना देकर फुल सैलरी कंपनी इसको देगी जब तक ये जिंदा रहेगा। यानी कंपनी भी पियर को लेकर बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, उसका ख्याल रख रही है। फाइनली जैकस मिलता है पियर से और उसको बोलता है कि तुम अब रिटायरमेंट ले लो, और तुम्हारा सैलरी जो है वो अब तुम्हारे घर पर पहुंचता रहेगा, ये तुम्हारी उम्र हो गई है। वो कहता है बट पियर रिफ्यूज़ टू रिटायर, लेकिन पियर क्या करता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है रिटायरमेंट का। एंड वो क्या कहता है, ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन एट द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग जोसेफ एवरी डे। उसको बहुत ही स्ट्राइक लगता है, उसको झटका लगता है, और तेज झटका लगता है, इट्स अ पैनिक, तेज झटका लगता है। उसको बोलता है कि हैं क्या मुझे जोसेफ को ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, मैं जोसेफ का साथ छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, वो मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, मतलब वी आर टू ओल्ड मैन, हम एक तरह से 2 ओल्ड मैन हैं। ही सेड टू जैकस लेट अस वेयर आउट टुगेदर, हमें एक साथ ही रहने दो। जब वो फिर वो जैकस को बोलता है कि जब जोसेफ रिटायर हो जाएगा, जब उसका काम करना बंद हो जाएगा, मैं भी रिटायरमेंट ले लूँगा, लेकिन जब तक जोसेफ है
मुझे ही जोसेफ को ड्राइव करने दो, मैं और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग है एक पशु और एक मनुष्य के बीच। यहाँ पर जोसेफ को पशु कहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पशु उसको बोला जाता है जिसके अंदर भावनात्मक या इंटेलेक्चुअल माइंड विकसित बहुत अच्छे तरीके से ना हुआ हो। वैसे कई जानवर हैं जो इंटेलेक्चुअली और इमोशनली बहुत विकसित होते हैं, कई लोग हैं जो इमोशनली इंटेलेक्चुअली अविकसित होते हैं, इसलिए उन मनुष्यों को पशु कहा जाता है। यहाँ जोसेफ एक मनुष्य की भांति है, और इसीलिए यहाँ पर तुमको ये वर्ड देखना चाहिए जब कहता है वी आर टू ओल्ड मैन। यहाँ पे पियर उसको एनिमल को की तरह इंडिकेट नहीं कर रहा, वहाँ कह रहा है वी आर टू ओल्ड मैन, यानी वो जोसेफ को एक मैन की तरह इंडिकेट कर रहा है। इट शोज both of them are just good friends. It's not good, it's a deep great friends, whatever. तब one morning Jacques had dreadful news for Pierre when he arrived. अब क्या होता है, कई सालों तक तो ये काम करते रह रहे हैं, रिटायरमेंट भी नहीं लिया कि जोसेफ के साथ काम करना है, जब तक रहेंगे हम दोनों दोस्त मिल के रहेंगे। एक सुबह जब पियर आता है तो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक एक खबर है। क्या खबर है कि जोसेफ आज उठा ही नहीं है। हाँ, ही वॉज 25 एंड दैट इज़ लाइक बीइंग 75 फॉर अ मैन। तो जैकस कहता है कि वो 25 ईयर्स का है। याद रखिए कि घोड़ा का या बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका लाइफ स्पान जो होता है वो 25 से 30 साल के भीतर या 20 से 25 साल के भीतर होता है। तो उसने कहा कि जोसेफ का उम्र जो है 25 ईयर्स हो गया, और ये उतना ही इक्वल है उसके लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग जितना कि मनुष्य का 75। तो पियर कहता है हाँ, मैं भी 75 का हो गया हूँ, और अब मैं जानता हूँ कि मैं जोसेफ को नहीं देख सकता। जैकस बोलता है कि नहीं नहीं, तुम देख सकते हो, तुम जाओ और उसको देख लो, आखिरी बार देख लो। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पे जोसेफ की मृत्यु हो चुकी है, वो उठा ही नहीं है सुबह, और वो पियर को कहता है कि जाओ आखिरी बार उससे मिल लो। जब तक की बात बोलता है पियर जो है वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता, मैं दृश्य नहीं देख सकता, मैं मिलना ही नहीं चाहता। जैकस क्या करता है कि पहली बार जैकस हमेशा पियर के साथ क्या था कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि पियर ने एक हैवी कैप पहना हुआ है। तो पियर के साथ क्या था कि वो हैवी कैप हमेशा पहनता था, कई सालों से, लगभग 5-6 सालों से वो हैवी कैप पहनता था, या कई सालों से 10 सालों से। तो उसकी आंखें किसी को देखती नहीं थी। जैकस पहली बार पियर की आंखों को देखता है तो स्टन रह जाता है। वो देखता है कि जैसे पियर की आंखों में कोई प्राण नहीं रहे, कोई जान ही नहीं रही। उसको लगता है कि यो जोसेफ के जाने के बाद से पियर के भीतर का सारा जो इमोशन था जैसे कहीं गायब हो गया हो। इट वॉज क्वाइट डेड, वो आंखें जैसे कि बिल्कुल डेड थी। स्टॉप्ड हिम। फॉर years पियर हैड worn a heavy cap. The peak came low over his eyes. हाँ, इसे देख नहीं पाता था। The grief that was in Pierre's heart and his soul, it was as his heart and soul has died. तो वो जो दर्द था ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आत्मा, उसका हृदय, उसका सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ अब बचा ना हो। टेक टुडे ऑफ पियर, जैकस कहता है पियर को कि आज तुम छुट्टी ले लो। बट ऑलरेडी पियर हॉबलिंग ऑफ डाउन द स्ट्रीट। लेकिन जब तक ये बात बोल के पलटता है, देखता है कि पियर जो है वो अपने रास्ते में चला जा रहा है। यानी या तो वो बिल्कुल बस वो इतना उदास हो गया कि वहाँ से मुड़ के वो जाने लगा। अब ये बात समझने लायक है। देयर वॉज ए वार्निंग येल। येल का मतलब होता है शोर, चिल्लाहट। देयर वॉज ए वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज अप्रोचिंग फास्ट। जैसे अगर कोई बहुत तेज़ ट्रक आ रही हो और अचानक कोई सामने उस चीज़ उसके आ जाए तो कितना ज़ोर से उसका वो ट्रक का सायरन बजता है, जो उसका विसिल बजता है। तो एक बहुत ही वार्निंग येल आया, ऐसा लगा कि कोई बहुत ज़ोर से कुछ ब्रेक लगाने की आवाज़ है उस तरह का। देयर वॉज ए स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स। इतना फास्ट ट्रक था और बहुत स्क्रीम मतलब चिल्लाहट, ब्रेक की आवाज़ आई। बट पियर सीम टू हियर निदर। लेकिन ऐसा लगा जैसे पियर ने कुछ देखा ही ना हो, कुछ भी नहीं देखा उसने, वो बस चला जा रहा था और एक सामने ट्रक आया। 5 minutes later an ambulance driver said, यानी पियर का एक्सीडेंट हो गया था। पियर बिना कुछ बोले चुपचाप जा रहा था, बहुत फास्ट ट्रक उसके सामने आ गया। ट्रक ने रोकने की कोशिश की पर वो हुआ नहीं। तुरंत इमीडिएटली जैकस ने उसको कॉल किया गया और 5 minutes later an ambulance driver said he is dead, killed instantly। और यहाँ पे यानी जैसे ही वो उसका एक्सीडेंट हुआ वो वहीं पे उसका डेथ हो चुका था। ड्राइवर ने कहा आई कुडंट हेल्प इट।
द ड्राइवर ऑफ दिस ट्रक प्रोटेस्टेड, उसने अपने बचाव में कहा कि मैं ये क्या कर सकता था, ये अचानक आ गया। ही वॉकड राइट इन टू माई ट्रक, ये लाइन में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको समझें कि ये बात उसने क्यों कही। ही वॉकड राइट इन टू माई ट्रक, ही नेवर सॉ इट, आई गेस ही वॉकड इन टू इट एज दो ही वर ब्लाइंड। उसने कहा कि ये बिल्कुल मेरे सामने आ गया और मैं रोक नहीं पाया खुद को, और ये बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे कि वो ब्लाइंड हो ना, वो बिल्कुल अंधा हो। ड्रेडफुल आइज, ब्लाइंड, ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड। सी दोज कैटरैक्ट्स, दिस मैन मस्ट हैव बीन ब्लाइंड फॉर एटलीस्ट 5 years। ये ब्लाइंड में क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने यही बात कहा। बोला ब्लाइंड, हाँ ये आदमी तो पिछले 5 सालों से ब्लाइंड है, आप इसकी आंखों को नहीं देख रहे हैं, क्या आप लोग को नहीं पता? फिर डॉक्टर ने कहा जैकस को कि ये आपकी कंपनी में काम करता था और आपको नहीं पता था कि आदमी ब्लाइंड है। जैकस वहाँ बहुत अच्छी और मार्मिक बात कहते हैं। नो नो, जैकस सेड सॉफ्टली, नॉन ऑफ अस न्यू, हम में से कोई नहीं जानता था कि पियर ब्लाइंड है। ओनली वन न्यू, सिर्फ एक इसका दोस्त जानता था। अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम्ड जोसेफ, सिर्फ एक दोस्त जिसका नाम जोसेफ था, सिर्फ वही जानता था कि ये ब्लाइंड है। इट वॉज ए सीक्रेट, आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, यही एक सीक्रेट था जो इन दोनों के बीच था। क्या सीक्रेट था? अच्छा, ये सीक्रेट क्यों बोला गया? क्योंकि हर बार पियर जब भी जोसेफ को चलाता वो बोलता कि जोसेफ इतना अच्छा मेरा फ्रेंड है कि इवन अंधा आदमी भी मेरी गाड़ी को आराम से चला सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बार बार बोस्ट करता था, बोस्टफुली ये बात बोलता था स्टेबल में अपने फ्रेंड्स के बीच। तो सब हंसते थे कि क्या जोसेफ इतना ट्रेंड है? तो पिछले 5 सालों से ये ऑलरेडी ब्लाइंड था और पिछले 5 सालों से ऑलरेडी ये ड्राइव कर रहा था जोसेफ को। और जोसेफ कितना समझदार था कि जोसेफ, खैर वो तो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन सोचो कि जोसेफ ने कभी कोई मिस्टेक नहीं किया। अब यहाँ पर ये बात समझने लायक है कि जो प्रेसिडेंट भी कहा कि इतने सालों से इसने काम किया है, 30 सालों का रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में एक बार भी कंप्लेन, तो अगर सच में जोसेफ जरा सा भी लापरवाह घोड़ा होता तो 5 सालों में कोई ना कोई कंप्लेन तो आता। तो क्योंकि पिछले 5 सालों से ये ब्लाइंड था, तो पिछले 5 सालों से ब्लाइंड होने के बावजूद कोई कंप्लेन नहीं आया और जोसेफ और इनके बीच इतनी अच्छी दोस्ती थी। यही रीज़न था कि पियर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं जोसेफ को ड्राइव करना बंद नहीं करूंगा। जिस दिन जोसेफ रिटायरमेंट ले लेगा मैं भी रिटायरमेंट ले लूँगा, क्योंकि इन दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग थी, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी दोस्ती थी। और इस आधार पे कहना पड़ेगा कि जोसेफ, ऑफ कोर्स जोसेफ वाज अ मैन, ही वाज नॉट एन एनिमल। आई होप ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। 30 सालों के पूरे रिकॉर्ड में पियर ने बहुत अच्छा काम किया और 15 साल बाद एक सफ़ेद घोड़ा उसको दिया जाता है जिसका नाम वो जोसेफ रखता है, सेंट जोसेफ के नाम पे। और फिर उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी बातचीत होती है और सब लोग उस पर हंसते हैं, इन दोनों के फ्रेंडशिप पे कि ये दोनों क्या सीक्रेट शेयर करते हैं। प्रेसिडेंट उसको बोलता है कि पियर को रिटायरमेंट लेने को बोलो क्योंकि अब ये बहुत बुजुर्ग हो गया है और हम लोग इसकी सैलरी देंगे, पेंशन नहीं देंगे, फुल सैलरी देंगे। पियर रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मुझे जोसेफ को ड्राइव करना है, जब तक ये रिटायरमेंट नहीं हो जाता है इसका तब तक मैं भी रिटायरमेंट नहीं लूँगा। फाइनली एक दिन आता है जब जोसेफ उठता नहीं है, एटलीस्ट सॉरी आई थिंक वो मर चुका होता है। तो जब जोसेफ की डेथ हो जाती है, पियर भी बिल्कुल एक ड्रेडफुल स्थिति में आ जाता है, वो भी एक तरह से जैसे मर चुका होता है और सामने ट्रक आता है, उसको धक्का लग जाता है और पियर की भी डेथ हो जाती है। तो ये दोनों साथ साथ जिए और फाइनली साथ साथ दोनों की मृत्यु हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपको ये दिमाग में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव ए नाइस डे।